तो नमस्कार दोस्तों। आज अपनी एक और वीडियो आ गई है। इसमें गौतम बुद्ध के जितने भी सवाल हैं, यानी कि जो बुद्ध धर्म के, जो बौद्ध धर्म के सवाल है ना, उसके 25 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है ना? जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है भाई? तो हम उन 25 क्वेश्चनों को देखेंगे, बहुत जरूरी है भाई। तो रेडी हो जाओ, ध्यान से देखना और आंसर देना। ठीक है भाई? तो चलते अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आप लोगों के सामने है पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ भाई। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? वैशाली में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? बताओ भाई, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भाई ये तो फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर तो सभी को देना चाहिए। ठीक है ना? एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, लुम्बिनी। ठीक है ना? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलो अब इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वर्तमान को पता है कहाँ है? नेपाल में। ठीक है ना? याद रखना, पूछ लेते हैं भाई, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, वो कहाँ पे है? तो वर्तमान में नेपाल में। ठीक है ना भाई? ये पिता इनके क्या नाम था? पिता का पहले नाम देखो क्या था? शुद्धोधन। ठीक है ना? और ये शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, यानी कि शाक्य वंश से थे। ठीक है भाई? माँ का नाम क्या था? महामाया। ठीक है ना? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया। और जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ये याद रखना भाई, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं आज के टाइम में। ठीक है भाई? ये जरूरी पॉइंट्स हैं, इनको बहुत बहुत ध्यान से लिख लेना, या तो ध्यान से फोकस से देख लेना। ठीक है भाई? तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बताओ भाई, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा था जो जरूरी पॉइंट्स थे पहले क्वेश्चन के। ठीक है ना? तो याद करो, बिंबिसार, शुद्धोधन, अजातशत्रु या प्रसेनजीत? तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। गौतम बुद्ध के पिता को जो नाम था वो था ऑप्शन बी, शुद्धोधन। ठीक है ना? याद रखना भाई, जरूरी पॉइंट्स है, पॉइंट्स याद रखा करो। ठीक है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। चले भाई जरूरी पॉइंट्स की तरफ। तो इसके जरूरी पॉइंट्स है, शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। पूछ लेते हैं भाई, गौतम बुद्ध का जो वंश था कौन सा था? शाक्य वंश। ठीक है ना? याद रखना भाई। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, याद रखना भाई। राजधानी पूछ लेते हैं बहुत सी जगह। ठीक है ना? शाक्य गणराज्य हिमालय की तराई में स्थित था, ये याद रखना भाई। कहाँ पे स्थित था? हिमालय की तराई में। ठीक है भाई? तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। बुद्ध की माता का नाम क्या था? बताओ भाई, ये भी पढ़ा था हमने अभी पहले क्वेश्चन में। बुद्ध की माता का नाम क्या था? आंखें बिल्कुल चील की तरह होना चाहिए भाई। ठीक है ना? सब कुछ याद होना चाहिए, और एक बार जो पॉइंट देख ले तो भूलने नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है? बताओ, बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतमी, यशोधरा, महामाया या अंबाली? बताओ भाई, क्या था बुद्ध की माता का नाम? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने बिल्कुल। तो ऑप्शन सी, ठीक है ना, महामाया। याद रखा करो, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। याद रखा करो। चलो भाई जरूरी पॉइंट्स की तरफ। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद महामाया का निधन हो गया था भाई, याद रखना। ठीक है? उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है? और महाप्रजापति जो गौतमी है, बुद्ध की मौसी थी। याद रखना भाई, बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है ना? ये पॉइंट याद रखा करो भाई। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताओ भाई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखो दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन है। ठीक है भाई? इसमें ना तुम ये टारगेट लिया करो कि इसमें जो ये नॉर्मल क्वेश्चन, हमें जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन है, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में आते हैं, कम से कम है ना 25 में से ना 20 प्लस तो होने ही चाहिए। ठीक है ना भाई? 22-23 आ जाए तो वो तो भाई खिलाड़ी है। ठीक है ना? सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, सही चल रहा हो। ठीक है ना? वरना 20 प्लस तो तुम्हारे होने ही चाहिए हर हाल में। ठीक है ना? क्योंकि इतने ही इसके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं जो घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई? तो अपना स्कोर मुझे जरूर बताना कमेंट में। ठीक है ना? कितने बने भाई? ठीक है? फिर मैं बताऊंगा आप सही चल रहे हो बिल्कुल। ठीक है भाई? तो कमेंट में जरूर बताना स्कोर मुझे, 25 में से कितने बने आपके। ठीक है? तो चलो बताओ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोध गया में, वैशाली में या राजगृह में? कहाँ पे हुई थी? बताओ भाई। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, बोध गया में। ठीक है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है? चलो भाई जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ज्ञान 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था, याद रखना भाई। ठीक है? निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था भाई। पूछ लेते हैं कौन सी नदी थी, तो याद रखना निरंजना नदी थी। ठीक है? और कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई? वही वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है ना? याद रखा, बहुत जरूरी पॉइंट है भाई। ठीक है? बोध गया वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। पूछ लेते हैं भाई, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो बोध गया है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना? तो बता दिया करो भाई, बिहार में। ठीक है? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा जो क्वेश्चन हमारा, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताओ दोस्तों, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, वैशाली में, सारनाथ में या राजगृह में? बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, हर पेपर में आता है। बताओ भाई, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। जी हाँ, ऑप्शन सी, सारनाथ। ठीक है? बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है भाई? चलिए जरूरी पॉइंट्स की तरफ।
तो जो पहला उपदेश है उसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, याद रखना भाई, ठीक है ना। जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। यह उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया गया था, याद रखना, ठीक है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास थी, तो याद रखना, पूछ लेते हैं सारनाथ कहाँ पे है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बता देना, ठीक है भाई। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत जरूरी पॉइंट से याद रखा करो। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा छठा क्वेश्चन है, बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, बताओ भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसको किस नाम से बुलाया गया था, बताओ। महापरिनिर्वाण, संघ स्थापना, धर्मचक्र परिवर्तन या त्रिपिटक, बताओ भाई। अभी बताया था क्या कहा था, ठीक है ना, याद रखा करो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। तो चले भाई जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं अब इसके। इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है ना, याद रखना। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया था इसमें, याद रखा करो भाई। बौद्ध संघ की स्थापना यहीं से मानी जाती है, ठीक है। जरूरी पॉइंट्स इसके याद रखा करो भाई। पॉइंट्स याद रखोगे तो क्वेश्चन आंसर अपने आप याद रहेंगे, ठीक है भाई। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो यार, ठीक है ना। तो हेल्प हो जाएगी मेरी भी, और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है भाई। तो बताओ 7वां जो क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, बताओ भाई। सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली या राजगृह। महापरिनिर्वाण, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, बताओ बताओ भाई, कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण की मृत्यु बोलते हैं, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण को मृत्यु बोलते हैं। कहाँ हुआ था बताओ बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो बिल्कुल इसका आंसर आपने सही बोला, ऑप्शन बी, कुशीनगर में, ठीक है। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। चलें अब इसी कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना भाई। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये जरूर याद रखना, ठीक है ना, बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, ठीक है। और यह मल गणराज्य था, ठीक है ना, याद रखना भाई। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये जरूर याद रखना। चलें भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताओ भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, राहुल, सिद्धार्थ, आनंद या देवदत्त, बताओ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई। ये स्ट्रेटेजी के, ठीक है, पूछ लेते हैं भाई, ये फिक्स होते हैं, बिल्कुल याद रखा करो। एक बार गहराई से पढ़ लोगे ना तो हमेशा के लिए याद रहेंगे, फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है भाई। तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था, ऑप्शन बी, सिद्धार्थ, ठीक है ना, याद रखना। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो चले अपने जरूरी पॉइंट्स की तरफ। पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था, याद रखना भाई, ठीक है। वे गौतम गोत्र से थे, याद रखना, और शाक्य वंश से थे। गौतम बुद्ध, ये भी याद रखना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा गया, ठीक है ना भाई। तो चलें भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है, बताओ भाई। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है, विवाह, उपदेश, गृह त्याग या मृत्यु, बताओ भाई, क्या है महाभिनिष्क्रमण का अर्थ। तो बता दिया होगा आप लोगों ने। तो चलें इसका आंसर ऑप्शन सी, गृह त्याग, ठीक है। जब उन्होंने गृह त्याग दिया था ना, अपना घर त्याग दिया था, तो उसको बोला था महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना, याद रखा करो भाई। तो चले इसके जरूरी पॉइंट्स की तरफ। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था भाई, ये बहुत जरूरी, याद रखना। पूछ लेते हैं भाई कितनी वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की उम्र में, याद रखना, ठीक है। सत्य और मोक्ष की खोज के लिए घर छोड़ा था, याद रखना। इस घटना को गौतम बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ये जरूरी है भाई, याद रखना, ठीक है। ये जरूरी पॉइंट्स है इसके। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, बताओ भाई। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों अपने आप वीडियो पॉज करके, है ना, कोशिश किया करो आंसर देने की। मुझे पता है यार तुम इंटेलिजेंट हो, ये तुम्हें पढ़ते काफ़ी साल हो गए होंगे तुम, मुझे पता है, हमेशा अच्छे से पढ़ते हो भाई तुम। 25 में से 20 प्लस आराम से करोगे, मुझे पता है। बस अपने ऊपर विश्वास रखा करो, ठीक है ना, और इधर उधर ध्यान कम, सीधा सीधा पढ़ाई में ध्यान रखा करो, ठीक है भाई। कामयाबी तुम्हारे बहुत पास है भाई, ठीक है। तो बताओ बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, वेद, पुराण, त्रिपिटक या रामायण, बताओ भाई कौन सा है पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म का। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक। अब इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, याद रखना किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। इसमें 3 भाग हैं, विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक, ठीक है, ये याद रखना भाई, ये जरूरी है, पूछ लेते हैं। चौथा कोई और दे देंगे और 3 पूछ लेंगे, तो याद रखना विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, ये भी याद रखना, ठीक है। जरूरी पॉइंट्स है भाई, ये याद रखा करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, बताओ भाई। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, कंथक, अश्वमेघ या अर्जुन, बताओ भाई। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था,
बताओ बताओ। तो सोच लिया होगा आप लोगों ने, बुद्ध के घोड़े का नाम है ऑप्शन बी कंथक। ठीक है, याद रखना भाई, जरूरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। अब इसके जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। गृह त्याग को क्या बोला था आपको पता है? माँ विनिष्क्रमण। ठीक है, के समय इसी घोड़े का उपयोग किया गया था। जब उन्होंने गृह त्याग किया था ना, तो कंथक घोड़े का उपयोग किया गया था। ठीक है भाई, जाने के लिए। सारथी चन्ना उनके साथ थे, याद रखना भाई, इनका नाम था सारथी चन्ना। ठीक है, कंथक की मृत्यु बुद्ध के जाने के बाद हो गई थी, बौद्ध कथाओं के अनुसार बताया गया है ये। ठीक है भाई, जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, तो चले भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बताओ भाई, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आनंद, चन्ना, राहुल या उपाली? बताओ, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बताओ भाई बताओ। तो ऑप्शन बी चन्ना। ठीक है, याद रखना, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। चले कुछ इसके जरूरी पॉइंट्स की तरफ। महाविनिष्क्रमण के समय साथ गए थे, याद रखना। बाद में बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे, ये भी याद रखना। बौद्ध ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना, जरूरी पॉइंट्स है भाई। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य है? आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था। बताओ भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? 2, 3, 4 या 8? बताओ, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? बताओ भाई बताओ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 4। ठीक है, 4 आर्य सत्य है, याद रखना। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? ऑप्शन सी 4। अब देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है भाई, ये 4 सत्य हैं भाई। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ठीक है भाई, याद रखना, 4 सत्य बहुत जरूरी हैं। ठीक है ना, बौद्ध की, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग बताए गए हैं? बताओ भाई, अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग बताए गए हैं? 4, 6, 8 या 10? बताओ भाई, कितने मार्ग बताए गए हैं? तो याद रखा करो भाई, अष्टांगिक मार्ग में ऑप्शन सी 8 बताए गए हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग बताए गए हैं? ऑप्शन सी 8। चलें इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। अब ये आपके 8 आपके सामने अष्टांगिक मार्ग में जितने बताए गए हैं। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, समृद्धि और समाधि। ठीक है भाई, जरूरी पॉइंट्स है, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेना या पढ़ लेना। ठीक है, ये तो कम ही पूछते हैं यार कि जो 8 कौन कौन से बताए गए थे, लेकिन ये जरूर पूछ लेते कितने बताए गए थे। 8 याद रखना। ठीक है भाई, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बहुत जरूरी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ भाई, बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी कहाँ हुई थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या कश्मीर में? बताओ, कहाँ पे हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? बहुत जरूरी है भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी राजगृह में, राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगति। तो चलते हैं इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। तो भाई अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई थी, याद रखना, ये जरूरी पॉइंट है इसका। ठीक है ना, पूछ लेते हैं भाई, किसके संरक्षण में पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो बता देना, अजातशत्रु के। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ये भी याद रखना। ठीक है, आनंद और उपाली ने उपदेशों का संकलन किया था। ठीक है भाई, सारे जरूरी पॉइंट्स हैं, याद रखना, बहुत बहुत जरूरी हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बताओ भाई, जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ? देखो अभी हमने पढ़ा था, पहली जो बौद्ध संगति हुई थी कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो बताओ दूसरी कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैशाली। बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी वैशाली में हुई थी। ठीक है, याद रखना भाई। तो चलें अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। लगभग 100 वर्ष बाद आयोजित हुई थी दूसरी, याद रखना, कालाशोक के समय हुई थी। पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अब किसके समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी? कालाशोक के समय। ठीक है, याद रखना, यहीं से बौद्ध धर्म में मतभेद शुरू हुआ था। ठीक है भाई, ये भी याद रखना। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 70वां क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बताओ भाई, जो 3 बौद्ध संगति हुई थी उसमें से तृतीय यानी कि लास्ट वाली कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बताओ बताओ बताओ। वैशाली, राजगृह। देखो पहली कहाँ हुई थी? राजगृह। ठीक है, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। अब बताओ, 2 तो कट गए, तो पाटलिपुत्र और कश्मीर बचे। बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? जहाँ तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, बताओ। तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ठीक है, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी। चलें इसके पॉइंट्स की तरफ। अब इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी, याद रखना। संरक्षण पूछ लेते हैं भाई, किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। याद रखना भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पॉइंट है इसके। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों से शुरू हुआ था। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था विदेशों में हुआ था। ठीक है, तो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बताओ भाई, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ हुई थी?
टोटल 4 हुई थी, याद रखना भाई, ठीक है ना। तो बताओ जो चौथी बहुत संगति हुई थी कहाँ हुई थी? देखो हमने पढ़ लिया, राजगृह भी जो पहली हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। तो बताओ चौथी कहाँ हुई थी? बताओ बताओ। तो बचे हैं भाई ऑप्शन ए और डी, ठीक है। तो जो चौथी बहुत संगति हुई थी वो हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखना भाई। अब इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। कनिष्क के समय में हुई थी आयुध, याद रखना, ठीक है ना। तीसरी अशोक के समय में हुई थी, जो चौथी वो कनिष्क के समय में हुई थी कश्मीर में, ठीक है। कुषाण वंश के शासन में हुई थी, ठीक है। और महायान शाखा को बढ़ावा मिला था इस संगति में, याद रखना, ठीक है ना। जो समिति हुई थी ना, इसमें महायान शाखा को बढ़ावा मिला था, ठीक है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? बताओ भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? शैव और वैष्णव, महायान और हीनयान, जैन और बौद्ध धर्म, या वेद और उपनिषद? बताओ भाई बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं, यह पूछा जाता भाई, याद रखना। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है महायान और हीनयान, ठीक है। याद रखना भाई, बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शाखाएं हैं महायान और हीनयान है, ठीक है। तो इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। महायान में बुद्ध को ईश्वर माना जाता है, ठीक है। महायान में बुद्ध को ईश्वर के समान माना जाता है। महायान में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ था। भाई पूछ लेते हैं कि मूर्ति पूजा प्रचलन किस किस धर्म में हुआ था? तो महायान में, ठीक है ना। याद रखना भाई, लिख लिया करो भाई पॉइंट्स को, ठीक है। अब अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक किस शासक ने किया? बताओ, ये जरूरी क्वेश्चन है भाई। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक किस शासन ने किया? बताओ किस शासक ने किया था भाई बौद्ध धर्म का प्रचार? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? बताओ किसने किया था? तो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा प्रचार किया था वो किया था ऑप्शन बी, अशोक ने, ठीक है ना। याद रखना, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रचार किया था वो अशोक ने किया था, ऑप्शन बी। तो चलते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया गया था, याद रखना। अशोक ने श्रीलंका, चीन आदि देशों में प्रचार कराया था, ये भी याद रखना। स्तूप और विहारों का निर्माण भी इसी ने करवाया था, अशोक ने, ठीक है ना। याद रखा करो पॉइंट। देखो भाई हर क्वेश्चन के बहुत जरूरी होते हैं, इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन अपने आप याद रहेंगे, ठीक है ना। याद रखा करो भाई। तो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? जो हमारा 21वां क्वेश्चन है, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बहुत जरूरी है भाई। आनंद, देवदत्त, राहुल या उपाली? बताओ भाई बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बताओ बताओ भाई, दिमाग लगाया करो। तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन सी, राहुल, ठीक है। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन सी, राहुल। याद रखा करो भाई, ठीक है। तो चलते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। राहुल बुद्ध और यशोधरा के पुत्र थे, या भी रखना, ठीक है ना। बुद्ध, राहुल जो है बुद्ध और यशोधरा के पुत्र थे, बाद में बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे। याद रखना भाई, जरूरी पॉइंट्स इसके, ठीक है ना। राहुल। चलें भाई, जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? बताओ भाई, आनंद, महाकश्यप या उपाली? बताओ भाई। देखो यार ये क्वेश्चन अगर ऐसे आए ना, जैसे जैसे अभी ये क्वेश्चन आया बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन, तो लास्ट में उपरोक्त सभी दे रखा हो, तो यार 80% चांस रहते हैं कि लास्ट वाला ये ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि जब इतने क्वेश्चनों में नहीं मिला वो, यानी कि जब नीचे लिखा ना ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी, तो जरूरी है वही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य, क्योंकि देखिए एक तो होते नहीं यार, शिष्य ही हो गए तो बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखा करो बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वे थे उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी। याद रखा करो भाई। चले कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ इसके। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे, याद रखना। महाकश्यप प्रथम संगति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना, ठीक है। उपाली विनय पिटक के ज्ञाता थे, ठीक है भाई। इनको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान था, ठीक है, जो बौद्ध संगति में बताया गया है। चलिए भाई अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रचारित हुआ? बताओ भाई। दोस्तों यार वीडियो को शेयर कर दिया और अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलते रहेंगे भाई, बहुत सारे यार बच्चे देखेंगे, उनका भी भला होगा, समझ रहे हो भाई। उनको भी ज्ञान मिलेगा, उनको भी पता चलेगा भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। तो शेयर कर दिया करो। बाकी तुम तो देखते ही हो यार, समझ रहे हो। चलते रहो ऐसे ही, धीरे धीरे चलते रहेंगे, आप और हम दोनों साथ ही चलते रहेंगे भाई। तो चलें भाई, बताओ बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रचारित हुआ था? संस्कृत में, पाली में, हिंदी में या प्राकृत में? बताओ भाई किस में हुआ था बौद्ध धर्म जो प्रचारित हुआ था? बिल्कुल भाई आप लोगों ने सही बोला, पाली भाषा में, ऑप्शन बी, ठीक है। बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रचारित हुआ था? पाली भाषा में। तो चले भाई के जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। आम जनता की भाषा थी, ये भी याद रखना। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया था, ये भी याद रखना। सरल भाषा होने के कारण तेजी से फैला हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। तो बढ़िया दोस्तों, ऐसे स्कोर करते रहो। चलें हमारा जो 24वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक क्या? बताओ, त्रिशूल, चक्कर, कमल या स्वस्तिक? बताओ भाई बौद्ध धर्म का जो मुख्य प्रतीक था, किस प्रतीक से जाना जाता था कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है? बताओ भाई कौन सा प्रतीक था? तो आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी, चक्कर, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो मुख्य प्रतीक था वो है चक्कर, याद रखना भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है।
तो चलें इसके पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है, याद रखना भाई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र शामिल है, याद रखा करो। पता है ना आपको उसके अंदर कितनी तिलियाँ, ये भी पता होगा, कमेंट करके बताना। जो चक्कर है जो हमारे झंडे के बीच में, उसमें कितनी तिलियाँ, ये भी मुझे बताना, ठीक है। सारनाथ के स्तंभ पर चक्कर अंकित है, ठीक है, बताओ। सारनाथ के जो स्तंभ है ना, उस पर चक्कर अंकित है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग में बताया था, कहा था ना मृत्यु क्या बोला जाता है, बताओ। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण, महापरिनिर्वाण, मोक्ष या समाधि? बताओ भाई। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि मृत्यु को क्या बोला गया था बौद्ध ग्रंथों में, बताओ। दोस्तों वीडियो बहुत ज़रूरी है यार, वो अलग अलग टॉपिक्स पे आती रहेगी, तुम बस करते रहो। अपने है ना मन को ना फोकस रखा करो, बढ़िया ध्यान लगा के पढ़ा करो। और देखो सुबह सुबह ना सबसे अच्छी बात है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, सुबह पहले तो करंट अफेयर किया करो, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग और मैथ कर लिया करो खाना खाने के बाद, क्योंकि नींद नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। और है ना शाम को 4-5 बजे के करीब जीके उठाया करो, कम से कम दिन में टारगेट बना लिया करो 100-200 क्वेश्चन करने का, समझ रहे हो। जल्दी जल्दी निकलते रहेंगे तो रिपीट होते रहेंगे। बस ये मत पढ़ना कि मिस कर दी, पूरा दिन मिस कर दिया और जीके नहीं पढ़े, ऐसे मत करना, वरना पीछे चले जाओगे भाई, ठीक है ना। तो दिन में है ना कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन तो जीके के जरूर पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन बी, याद रखा करो, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। चलो इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। और मृत्यु क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये कहाँ हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाएं मानी जाती हैं। देखो लोग कितना बड़ा इत्तेफाक है, ठीक है ना। वैशाख पूर्णिमा को जन्म भी हुआ था, ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और मृत्यु भी हुई थी। ये भाई भगवान के बराबर ही दर्जा मिला था इनको, याद रखना भाई, ठीक है ना। बहुत ज्ञान था इनको। तो चले फिर दोस्तों, ये थे आज के अपने 25 सवाल। तो भाई ऐसे ही बने रहो, वीडियो को सब्सक्राइब किया करो यार, दोस्तों के पास शेयर किया करो भाई। तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही सहारा है भाई, ठीक है ना। तुम्हारा बड़ा भाई छोटा भाई मान के साथ रहेंगे, साथ चलेंगे हमेशा। और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता दिया करो भाई, उसी टॉपिक पे आ जाएगी, चिंता मत करो। ये मत समझो कि मैं अपने आप चल रहा हूँ, तुम बताओगे मैं वैसे ही ला दूंगा वीडियो, ठीक है। 50 क्वेश्चन कहोगे 50 ला दूंगा, 100 कहोगे 100 ला दूंगा, ठीक है ना भाई, जैसे तुम कहोगे। तो चलें भाई, तो चलते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखो भाई और खुश रहो सारे, ठीक है भाई। जय श्री राम, जय महादेव।